अगर आप सुपर टेट 2026 के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं और आपका एकेडमिक गुणांक 22, 24, 26, 28 बन रहा है, और अगर या फिर आप 30, 32 प्लस गुणांक वाले हैं, तो 30, 32 होने के बावजूद भी आप फेल हो जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और 24, 22, 26, 28 वाले किस तरीके से आप 30 और 32 वाले को जो है पिछाड़ कर अपना एक सिलेक्शन ले सकते हैं, तो इस पूरे 15 मिनट के वीडियो में आज आपको पूरा सटीक विश्लेषण करूँगा, समझिए। अगर आपका हाई स्कूल समझ लीजिए, आपका 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, साथ ही साथ BTC DLED में आपका जो स्कोर है, अगर आपका जो गुणांक कम है, एकेडमिक आपका 22, 24, 26, 28, मतलब 28 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 22, 24, 26, 25 इसके आसपास है, तो निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि आप हर रात किस डर से गुजर रहे हैं। तो यूट्यूब पर जब भी कोई टीचर आकर कहता है कि भर्ती में सेफ गुणांक जो है, आप देखते होंगे बहुत जगह जिनका एकेडमिक कम है, कई सारे साथी मैसेज करते हैं। तो अगर आपने कहीं किसी के वीडियो देख ली जिसमें सेफ गुणांक वो बचाता है कि इस बार ज़्यादा कंपटीशन है तो 75, 76 सेफ मान करके चलिए, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आपको लगता होगा कि इलाहाबाद, लखनऊ जैसे बड़े सिटी में जो बैठ करके बंद कमरों में 30, 32 गुणांक पहले से एकेडमिक लेकर के बैठे हुए हैं, गुणांक ना कह के एकेडमिक कहा जाए, 30, 32 एकेडमिक वाले बच्चे हैं, तो वो रेस में आपसे बहुत आगे चल रहे हैं। क्या है, बहुत आगे हैं। तो आपकी मेहनत, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा फर्स्ट डे से ही मेरी तो पूरी मेहनत जो है बेकार हो जाएगी, मैं कैसे जो उनको जो है कम्पीट कर पाऊंगा। तो लेकिन आज मैं आपके लिए वही विशेष चीज़ लेकर के आया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिनका बहुत अधिक गुणांक है उनके लिए और जिनका बहुत कम है, दोनों के लिए वीडियो रामबाण होने वाली है। अभी मैं दिखाऊंगा इसमें क्या क्या टॉपिक मैंने लिया हुआ है, कंपेरिजन के साथ लिया हुआ है। तो आज मैं जो है पूरे मैथमेटिक्स तरीके से, गणितीय तरीके से, एक सटीक एग्जाम्पल के माध्यम से आपका जो है जिनका कम गुणांक है उनका और जिनका अधिक गुणांक है दोनों के लेकर के मैं समझाऊंगा। देखिए, क्या मात्र 23, 24 गुणांक वाले, ठीक है, छात्र भी सुपर टेट में टॉप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुपर टेट में जो है वो टॉप करके अपनी एक सीट ले सकते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन आज मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। 23, 24 गुणांक वाले भी सुपर टेट में जो है टॉप कर सकते हैं और 32 गुणांक वाले को भी पीछे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज़ समझो, इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि टारगेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए। टारगेट स्कोर फॉर्मूला आपको खाली बताएंगे ही नहीं, आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पे टारगेट स्कोर फॉर्मूला जो है किस तरीके से आप समझिए, आज ही से डिप्रेशन से आप बाहर निकल जाएंगे, अपनी किताबों में जुट जाएंगे, सीधे गणित तो समझते हैं, कोई हवा हवाई बात नहीं करेंगे। तो एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, आपके सामने आज हम पूरी रियल कैलकुलेशन करेंगे कि 24 गुणांक वाला 32 वाले को कैसे पछाड़ सकता है। केस नंबर 1 लेंगे, ऐसा स्टूडेंट जो टॉपर एकेडमिक वाला रहा हो, जैसे 32 मैंने ले लिया, ऐसे ही केस 2 लेंगे, स्टूडेंट भी जिसका बहुत कम हो यानी 24 है। तो अभी पूरा यहाँ पे स्पेस है, सब चीज़ आपको एनालिसिस के साथ समझाएंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे, 15 मिनट के अंदर समेटने का पूरा प्रयास है। एकेडमिक के हिसाब से आपका सटीक टारगेट कितना होना चाहिए, मैंने 4 प्रकार के स्टूडेंट लिए हैं जिनका 23, 24 एकेडमिक है, कैसे करना है, और एकेडमिक जिनका 25, 26 है, या जिनका 27 से 29 के बीच है, या फिर जिनका 30, 32 प्लस है, इन सभी को लिया है। साथ ही साथ मेरे भाई ये देखो, इस वीडियो में और भी क्या खास चीज़ है, 125 प्लस नंबर लाने का जो आपको मैं किलर रूट में बताने वाला हूं वो कैसे है, सब्जेक्ट्स का बंटवारा कैसे करना है, मजबूत किले जो मेन जो आपके पिलर हैं वो कौन से हैं, जो भाषा है, करंट अफेयर्स, CDP कौशल, इनको कैसे टैकल किया जाए, बाकी बचा सब्जेक्ट कैसे टैकल किया जाए। तो इस तरीके से मैं आज ये पूरा आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो चलो, जो लोग सीरियस कैंडिडेट है, मेरे को पता है वो लास्ट तक देखेंगे, ठीक है, उन्हीं का सिलेक्शन जो है निश्चित रूप से होगा। चलो आ जाओ भाई। सबसे पहले ये समझो कि जो रियल कैलकुलेशन है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, वो कैसे होगा। देखो दोस्तों, पहले समझो कि जो फाइनल मेरिट बनती है ना आपकी, जो आपकी फाइनल मेरिट वो बनती है, तो आपको पता है कि वो 40:60 होता है। 40 आपका एकेडमिक है, 60 आपका जो है एस्टेट सुपर टेट के जो मार्क्स होते हैं रिटर्न एग्जाम का होता है। 40% एकेडमिक और 60% सुपर टेट। तो आप 2 स्टूडेंट का उदाहरण लेके हम समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है केस नंबर 1 स्टूडेंट ए जो टॉपर एकेडमिक वाला है, और केस नंबर 2 मैंने लिया है स्टूडेंट बी यानी आप जो कम एकेडमिक वाले हैं। जो ज़्यादा एकेडमिक वाले वीडियो देख रहे हैं उनको भी लिया है, जो कम वाले हैं उनको भी लिया है, ठीक है। तो जैसे केस नंबर 1 को हम थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से समझिए। केस नंबर 1 में स्टूडेंट 1 जो है उस छात्र का जो एकेडमिक गुणांक बहुत शानदार है, मान लेते हैं हम 32 ले लिए, भाई 32 बहुत अच्छा लिया है स्कोर हमने। केस 2 में आपका एकेडमिक गुणांक काफ़ी कम है, मान लेते हैं कि 24 है, ठीक है। अब दोनों के बीच जो शुरुआती डिफरेंस है, जो दोनों के बीच का जो अभी से गैप हो गया, डिफरेंस, अंतर कितना आ गया, ठीक है, एकेडमिक में अंतर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप समझो ध्यान से,
तो दोनों के बीच जो शुरुआती अंतर है, चूंकि इसका स्कोर 32 है और इसका बी वाले का 24 है, तो दोनों का जो डिफरेंस आया वो 8 नंबर का आ गया। कितने नंबर का आया मेरे भाई? बहुत सटीक तरीके से विश्लेषण करेंगे। अगर लास्ट तक आप जुड़ते हो तो निश्चित रूप से आपका पूरा एक रोड मैप, पूरा कॉन्सेप्ट और हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे बेहतरीन ढंग से स्ट्रेटजी बना के आप कम गुणांक है तो भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। और जो अधिक वाले हैं भैया, ओवर कॉन्फिडेंस बने कि क्या गलती नहीं करना है, नहीं तो ये आपको पीछे कर देंगे। तो 32 और 24 यानी कितने नंबर का डिफरेंस आया? 8 नंबर का। ठीक है, यह देखने में बहुत बड़ा गैप लगता है। देखो भैया 8, अब समझना ये 8 जो है, आप इसको ऐसे मत समझना कि खाली ये सिंपल 8 नंबर है, ये एकेडमिक की बात कर रहे हैं ये। तो अब समझो ये देखने में बहुत बड़ा गैप लगता है, यहीं पर आप हिम्मत हार जाते हैं कि भाई ये वाले कम वाले सोचते हैं भाई अब हम कैसे इसको 8 को जो है टैकल करेंगे। लेकिन असली ट्विस्ट अब देखिए, जो सुपर टेट की लिखित परीक्षा होने वाला है, असली खेल वहाँ होने वाला है। बोलो कैसे? तो आपको पता है मेरे भाई, जो सुपर टेट का जो पेपर है आपका, ठीक है, सुपर टेट का जो पेपर है वो आपका 150 नंबर का होता है। ठीक, ये चीज़ें आपको पता है। जो लिखित परीक्षा आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, उसका 60% परसेंटेज का 60%, समझ में आ रहा है? और जो लोगों को नहीं पता है एकेडमिक गुणांक कैसे निकालते हैं, तो एक वीडियो मैंने स्पेशल बना दी है, जा करके देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 60% जो है आपका बनता है परसेंटेज का सुपर टेट के। ठीक, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सुपर टेट, ध्यान से समझना मेरे भाई, किसी पॉइंट को मैंने छोड़ा नहीं है। सुपर टेट का जो 1 नंबर है मेरे भाई, ध्यान से समझो, सुपर टेट का जो 1 नंबर है वो आपकी फाइनल मेरिट, आपकी फाइनल मेरिट का 0.4 होगा। ठीक है, कैसे होगा वो मैंने उस वीडियो में बताया, आप समझो। ये आपको थोड़ा सा क्लियर करना है कि सुपर टेट का जो 1 नंबर है आपकी फाइनल मेरिट का कितना है? 0.4 होगा। समझ में आ रहा है? अब जरा मान लो कि ये जो 32 वाला है, दोनों को कंपेयर करके बताते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। देखो अब सुपर टेट, अब ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब मान लेते हैं कि जो 32 गुणांक वाला व्यक्ति था, ये जो एक स्टूडेंट था, अब 32 गुणांक वाला स्टूडेंट ए ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि भाई मेरा तो ऑलरेडी इतना गुणांक है। ठीक है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, या फिर उसको सही प्लानिंग नहीं पता है किस तरीके से, या फिर समझो वो अपने क्रैक स्टेट परिवार से नहीं जुड़ा है तो उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाया। तो सुपर टेट में उसका जो स्कोर रहा वो कितना आ गया? सुपर टेट में उसका स्कोर जो है 100 नंबर आ गए। ठीक है, 100 मार्क्स आ गए मात्र। अब जरा समझना, जो 32 वाला ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के स्टूडेंट ए, वो बिना प्लानिंग के, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में उसने कितना स्कोर कर लिया? 100 मार्क्स स्कोर कर लिया। समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से समझना कि फाइनल मेरिट जब बनेगी उसकी, तो फाइनल मेरिट में उसका स्कोर कैसे होगा? जो फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है, तो अब जरा देखो फाइनल मेरिट, तो उसका स्कोर कितना जुड़ेगा? तो ध्यान रखना, मैंने बताया 0, वही 1 नंबर बराबर 0.4, तो 100 नंबर था, 100 इंटू 0.4 करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि उसका जो है 40 बना। ठीक है, कितना बन गया मेरे भाई? तो 40 बन गया। ठीक है, अब उसका फाइनल गुणांक बना, अब यहाँ पे मेरिट बनी ना, अब उसका फाइनल गुणांक कितना बन गया? तो फाइनल गुणांक बना उसका एकेडमिक, एकेडमिक कितना लिया गया था हमने? 32 एकेडमिक। अभी आप यहाँ देख सकते हैं 32 एकेडमिक उसका लिया है पहले से हमने, प्लस 32 एकेडमिक्स प्लस 40 जो है वो आपके सुपर टेट में रिटन एग्ज़ाम के, अभी आपके सामने यहाँ मैंने निकाला है। तो उसका कितना बना? 100 नंबर के हिसाब से 40, ये रिटन एग्ज़ाम का बना। तो फाइनल गुणांक उसका कितना बन गया? तो 32 प्लस 40 यानी बन गए उसके 72। ये उसका फाइनल गुणांक बना। केस ए, जो स्टूडेंट ए है उसका बना 72 गुणांक। अब जरा समझो, अब बात करते हैं स्टूडेंट बी की तरफ आते हैं। आप सब ध्यान से देखो, जिनको वीडियो नहीं समझ में आएगी एक बार रिपीट करके देख लेना। ए वाले को मैंने 100 नंबर दिए हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, सही प्लानिंग नहीं थी तो 0.4 से किया तो उसका बन गया सुपर टेट में 40 गुणांक उसका बना, और 32 उसका एकेडमिक था। 40 और 32 मिला के 72 बना। अब आ जाओ यहाँ पे, जो बेचारा 24 गुणांक लाया, दिख रहे हो 8 का डिफरेंस था यहाँ पे, लेकिन अब 24 वाले को समझो। खेल यहाँ पे है, जिसका एकेडमिक सिर्फ 24 था, उसने बेचारे ने दिन रात मेहनत की, खूब मेहनत की उसने। ठीक है, सही गाइडेंस लिया, अपने क्रैक स्टेट परिवार से जुड़ा, और इस जो वीडियो बता रहा हूँ और पहली जितनी वीडियो हमारी सुपर टेट क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट में है उसको फॉलो किया। ठीक है, मेहनत के दम पे, अपने मेहनत के दम पे, और साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, जिसमें मैं प्रैक्टिस बैच में मैं आपको जो है आज 10 सेट हो चुके हैं,
टोटल में आपको 80 प्लस यानी 88 सेट कराने के लिए 199 रुपीज़ में ये बैच रन कर रहा है। डेली आपको एक PDF मिलती है 150 फुल लेंथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस 150 क्वेश्चंस की PDF मिलती है। शाम के समय उसका विथ एक्सप्लानेशन पूरे एक्सप्लानेशन के साथ उसकी आंसर की PDF मिलती है। और उसको करके आप बेहतरीन ढंग से अपनी कमियों को, जो बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो अपनी कमियों को ढूंढ करके उसको दूर कर रहे हैं। हफ्ते में 5 दिन चल रहा है, 2 दिन मैंने जो है अलग से मात्र 199 में 2 दिन मैंने सैटरडे संडे जो है वो आपको करंट अफेयर दे दिया है, करंट अफेयर के लिए करवाने के लिए। तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर ले रहा हूँ। लेकिन ये 199 में अगर आप चाहते हो भाई इस सुपर टेट बैच से हमारे जुड़ना, तो 9935523329 से ऐड मैसेज करो सुपर टेट क्रैश कोर्स प्रैक्टिस बैच, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब समझो ध्यान से। तो उसने मेहनत करके ये पूरे प्रैक्टिस बैच और कहीं से मेरी सही गाइडेंस को पकड़ करके या कहीं किसी तरीके से उसने स्कोर किया। अब ध्यान से देखना कि उसने जो फाइनल स्कोर किया सुपर टेट में झंडे गाड़ के, तो उसने 122 नंबर टच कर दिया। कितने नंबर टच कर दिए भाई? 122 नंबर। अब जरा समझना कि दिन रात मेहनत किया भाई, तो जाहिर सी बात है स्कोर आएगा ही। भले उसको पता था ना, मेंटली वो प्रिपेयर था कि भाई मेरा 24 से इसका 32 से 8 का डिफरेंस तो यही हो गया है, तो मेहनत कर दिया उसने सही डायरेक्शन में, 122 आ गया। तो अब समझना 122 इंटू 0.4, क्योंकि एक नंबर 5 की फाइनल मेरिट का 0.4 होता है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा? तो 48.8 आएगा। ये आया 48.8। अब आपका जो फाइनल गुणांक बना, फाइनल गुणांक वो आपका कितना बन गया? तो आपको पता है कि इसका एकेडमिक था 24, आपको मैं पहले ही बताया इसका एकेडमिक कितना था 24, प्लस इसका जो स्कोर किया इसने 48.8 किया, तो इसका फाइनल कितना बन गया मेरे भाई? तो 72.8। कितना बन गया? 72.8 बन गया। अब जरा देखो सीन ए, जो आपका केस 1 था उसका 72 बना, और केस बी बेचारा जो 24 लेकर के खड़ा था उसका बना कितना? 78। अब आप उससे आगे निकल गए हैं और आपकी एक सीट पक्की हो गई है, आप गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है आपको मेरे भाई। ठीक है, अब आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कम गुणांक और बड़ी जो अधिक गुणांक है दोनों लोग कैसे इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइए। अब आपके एकेडमिक के हिसाब से सटीक टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं आपसे बात करूँगा। इस उदाहरण से आपने क्या सीखा, ये जो आपको एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिया, ठीक है, तो अब ध्यान से समझना कि आप अलग अलग गुणांक का टारगेट क्या होना चाहिए। क्या सीखा? लिखित परीक्षा में सिर्फ इस ध्यान से समझना कि इससे आपको क्या सीखने को मिला कि लिखित परीक्षा में रिटन एग्ज़ाम में मात्र 22 नंबर, भाई उसने 100 लाए थे केस ए वाले ने, और इसने कितना लाया था? इसने लाया था 122 नंबर। रिटन एग्ज़ाम में मात्र 22 नंबर, ठीक है, 22 नंबर का जो अंतर था उसने एकेडमिक के जो 8 नंबर, जैसे उसका 32 लिए थे, इसका 24 लिए थे केस बी का, दूसरे स्टूडेंट का, 8 नंबर के गैप को चुटकियों में जो है क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया मेरे भाई एकदम से। इस खाली 22 नंबर ने इस 8 गुणांक को कैंसिल कर दिया। समझ में आ रहा है? मेहनत के दम पे। तो इसलिए आप रोना बंद करिए और अपने एकेडमिक गुणांक के हिसाब से अपना सटीक टारगेट सेट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी वालों के लिए माना जाता है, या फिर कंपटीशन के हिसाब से एक अनुमानित बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से वो घट बढ़ जाएगा। 72-74 के बीच में अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, 68,569,000 की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप 72-74 कर रहे हैं तो लगता है भाई कि सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 72-74, ठीक है। इतना टारगेट तो होना ही चाहिए जनरल वालों का, ठीक है। तो चलो आ जाओ, मैं दिखाता हूँ आपको जिनका एकेडमिक 23 या 24 है उनको कैसे करना है। ध्यान समझना, अगर आपका एकेडमिक 23-24 है मेरे भाई, तो आपके पास ढीले पड़ने का बिल्कुल भी मतलब आप थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं कर सकते, लापरवाही आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपका सीधा और एकमात्र टारगेट, वन एंड ओनली टारगेट जो है आपका, ओनली टारगेट 122 से 125 होना चाहिए। अगर आप 23-24 भाई एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 23-24 है तो आपको कोई लापरवाही 122-25 आप कर सकते हो। कैसे आएगा? जो मैं आपको सुपर टेट क्रैश कोर्स में प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रहा हूँ उसको देखो, जो मैं NCERT SCERT की सीरीज चला रहा हूँ उसकी प्लेलिस्ट देख लो, ठीक है। ये तो आपको करना ही है। जो मैं पंचनामा सीरीज हर सब्जेक्ट का करवा रहा हूँ, कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न बनना है उसको देख लो, ठीक है। आपको पंचनामा सीरीज भी करना होगा जिससे आपको पता चलेगा पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। आपको हमारी जो NCERT और SCERT की लाइन बाय लाइन मैंने सीरीज स्टार्ट की है उसको देख लो, ठीक है। और जो ऑथेंटिक बुक बताई उसको देख लेना। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो हमारे जो ऊपर प्रैक्टिस बैच मैंने बताया 199 में डेली 150 क्वेश्चंस
एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, तो 199 में आप 9935 523329 में जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये था आपका 23-24 वाले का टारगेट इतना। अगर आपका एकेडमिक 25 या 26 है मेरे भाई, तो इसको जो है सुपर टेट रिटन एग्ज़ाम में, जो आपका रिटन एग्ज़ाम है सुपर टेट का, उसमें आपको कम से कम 118 से 120 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। हर हाल में इसको टच करना पड़ेगा जिनका 25-26 वाले हैं। यहाँ से आपकी सिलेक्शन निश्चित रूप से आप सिलेक्शन के एकदम आखिरी पावदान पे रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका गुणांक 27 से 29 के बीच में है तो भाई साहब आपको 112 से लेकर के 115, ये ध्यान रखना, स्कोर आपको बिल्कुल सेफ जोन में ले जा सकता है, ठीक है। 112 से 115 करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका गुणांक 30 से 32 प्लस है तो भाई 110 प्लस लेकर के चलो। 110 प्लस लेके चलोगे तो जो है पूरा एकदम चांस है कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो पेपर के लेवल पे है, लेकिन ये टारगेट तो आपको रखना है इतने गुणांक वालों का। चलो आ जाओ फटाफट से, मैंने कहा था वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन कोई पॉइंट मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। चलो अब ध्यान से समझना कि 125 नंबर लाने का किलर रोड मैप क्या। तो जोश के साथ अब दिखना, ध्यान से पूरी उमंग पूरे जोश के साथ भाई तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एकदम। जो हमारी एनसीईआरटी SCERT सीरीज चल रही है उसको देखना। क्लास 3 हुआ अभी, इसी के जस्ट इस वीडियो के बाद क्लास 4 हमारा परिवेश फिनिश करेंगे, एक वीडियो में एक लेंगे, जिसमें लॉन्ग रहेगा थोड़ा सा, उसको 2 पार्ट में कर देंगे, मतलब एक सब्जेक्ट को 2 हिस्से में तोड़ेंगे। अभी तक तो क्लास 3 का 1 में करवा दिया, क्लास 4 भी 1 में करवा देंगे, 5th भी करा देंगे, लेकिन जो साइंस वगैरह है उसको 2 वीडियो में करेंगे। आधा चैप्टर, जैसे क्लास 6 साइंस किए तो 8 चैप्टर पहले 8 बाद में, ऐसे करा देंगे। प्रयास यही रहेगा कि एक वीडियो में निपटाया जाए। आप समझो 125 प्लस लाने नंबर का जो किलर रोड मैप है उसको समझो। अब सवाल आता है कि क्या भैया ये 125 प्लस नंबर जो है, 125 प्लस नंबर इन 14 सब्जेक्ट को कैसे ख़त्म करें, ठीक है। सारे टाइम टेबल वाले जो वर्किंग हैं, जो लोग हाउसवाइफ हैं, जो लोग वर्किंग मैन वूमन हैं, या फिर जो फुल टाइम स्टूडेंट, सबका एक टाइम टेबल मैंने बना दिया है सुपर टेट क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट में। वहाँ जाके सारे सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है वहाँ जाके देख लेना। तो 125 प्लस नंबर 14 सब्जेक्ट कैसे ख़त्म करें, ठीक है। इसका सीधा सा जवाब है कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स का बंटवारा, कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। वो भी किस आधार पर, तो आपको 14 सब्जेक्ट नहीं देखने हैं, आपको क्या करना है, आपको इन 14 सब्जेक्ट पे पहले फोकस मत करो मेरे भाई। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 बड़े हिस्से देखने हैं, 2 बड़े हिस्से। आप 14 सब्जेक्ट देखोगे तो डरते रह जाओगे, प्रिपरेशन कब स्टार्ट करोगे। 2 बड़े हिस्से देखो, देखो कैसे, समझो। जो मजबूत, जो आपका पिलर है, जो स्कोरिंग जोन है, उसको समझो 100 मार्क्स का, उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अब इसमें हम मजबूत जोन में हम बात करते हैं भाषा के, जो 40 नंबर हमने लिए हैं। तो आपको पता है कि जो भाषा है आपकी, उसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक। हिंदी 20, इंग्लिश 10 और संस्कृत 10, टोटल 20, 10, 30, 10, 40 नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। ऐसे करंट अफेयर में जीके और करंट अफेयर के 30 बन रहे हैं, ठीक है। ये हम अपने प्रैक्टिस सेट में सैटरडे संडे करंट भी करवा रहे हैं, ठीक है। सीडीपी शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, ये 30 नंबर यहाँ बन रहे हैं, ठीक है भाई। तो आप देखो 40, 30, 70, 30, 100। अब ज़रा समझना कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी में 20 में 20 का भी टारगेट हम रख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश संस्कृत में बेसिक ग्रामर जो है उसको पढ़ो मेरे भाई, ठीक है। बेसिक ग्रामर, सोर्स को हमेशा लिमिटेड रखो, 10 किताबें 10 PDF के चक्कर में मत पढ़ो, बेसिक ग्रामर पढ़ो। यहाँ से 40 में आपका 32-35 प्लस स्कोर हो सकता है आसानी से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब करंट अफेयर्स जीके में आ जाओ। पिछले 6 से 8 महीने की करंट अफेयर तो एकदम रट्टा होनी चाहिए, ठीक है। 6 से 8 मंथ एकदम रट्टा होना चाहिए, और पिछले 6 मंथ्स के 6 मंथ एकदम रट डालो, प्रीवियस 6 मंथ, उसके 6 मंथ पिछले वाले जो फेमस चीज़ें हैं उनको रट डालो। बताएंगे कैसे क्या करना है। तो करंट अफेयर रोज़ सुबह मॉर्निंग में आप डेली चाहो तो मॉर्निंग में आप मंथली यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके 1 आवर आप करंट अफेयर्स को दो, हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। या फिर जो मैं 25-25 क्वेश्चन दे रहा हूँ सैटरडे संडे, वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टच कर लिया जाएगा। अब ध्यान समझना, 1 घंटे दो तो आपको ये 30 में 25 प्लस कर लेंगे। जीके की टेंशन मत लेना, जो आपको एनसीईआरटी और SCERT सीरीज मैंने स्टार्ट की है वहाँ से ये जीके का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। सीडीपी शिक्षण कौशल, जीवन कौशल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं मेरे भाई। तो यह पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग का खेल है,
इसमें रटने रटाने का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर कोई डेफिनेशन कोई कोटेशन ना पूछे तो भाई बाकी चीज़ें तो नहीं है, बस किस विचारक के जो विचार होते हैं, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके अगर विचार पूछेगा तो वहाँ फंस जाओगे, डेफिनेशन पूछेगा तो फंस जाओगे, बाकी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। 1-2 प्रश्न आपके डायरेक्ट ऐसे रहेंगे। इसमें 30 नंबर है, तो इसको रिवाइज करने के लिए आप इसमें कम से कम 25+ नंबर खींच सकते हो, क्योंकि आपकी बेसिक समझ होनी चाहिए। इसके लिए आपको सेमेस्टर वाइज जो BTC DLED में आपकी बुकें हैं, सेमेस्टर 1 to 4, 1 से लेकर 4 सेमेस्टर की, जो पेपर 1 पेपर 2, बस पेपर 1 पेपर 2 हर सेमेस्टर के जो 2 मुख्य विषय होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, उनको कर लेना, यहाँ से आपका हो जाएगा। मेरे से भी जो बन पाएगा मैं आपके लिए करूँगा, नए इसलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बाकी बचा हिस्सा द बूस्टर जोन 50 मार्क्स के, 100 तो यहाँ कवर हो गए, 50 नहीं बचा। आप वैसे 14 सब्जेक्ट देख रहे हो, इस तरीके से डिवाइड करो, थोड़ी चीज़ें आसान लगेंगी। जैसे मान लो बाकी बचे हिस्से में मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैथ्स आपका 20 और साइंस आपका 10 मार्क्स, कंप्यूटर आपका 5 मार्क्स, ठीक है, एंड रीजनिंग वो आपका 5 मार्क्स, और SST सोशल साइंस ये आपके 10 मार्क्स। देखो 10, 15, 20, 10, 30, 20, 50 मार्क्स हैं, ठीक है। अब अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है, मैथ्स में आप बहुत ज़्यादा वीक हो मेरे भाई, ठीक है, कमज़ोर हो, तो आपको बेसिक अर्थमेटिक कर लो ना। मैंने आपको बताया, टीचर का नाम भी बताया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जाके देखना, उसमें मैंने बोला आप चैप्टर वाइज, जो मैंने चैप्टर मैथ्स का पंचनामा किया है वहाँ से चैप्टर नोट कर लो, उसके बाद उसको यूट्यूब पे जाके ऐसे चैप्टर वाइज देख लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो मेरे भाई। ऐसे ही करोगे, यही सिस्टम है। आप सोचोगे कि बना बनाया सब कुछ आपको मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। तो आपको जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के, ऐसे ही टॉपर्स जो सिलेक्शन होता है वो भी यही काम करते हैं मेरे भाई। अपने ऊपर विश्वास रखो और टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो मेरे से हो पाएगा वो मैं करूँगा। तो आपको बेसिक अर्थमेटिक सीख लो कि 20 में कम से कम 10 से 12 तो टारगेट रख लो, ठीक है। 20 में 10 से 12 कर लो और बहुत आसानी से कर ले जाओगे अगर आप सिस्टम से सारे चैप्टर्स यूट्यूब पे जो मैं बता रहा हूँ वैसे करो। और फिर मैं भी टॉपिक वाइज कराऊँगा, जो इम्पोर्टेंट जो टाइप्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस पर मैं भी कराऊँगा, ठीक है। तो 20 में आप 10-12 का बेसिक कर जाओ। बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके बच रहे हैं जो ऊपर मैंने बताया, इसका ये SST वाला तो मैं SCRT NCERT चला ही रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह बहुत बेहतरीन ढंग से करा देंगे। साइंस के लिए मैंने बताया था NCERT क्लास 9th एंड 10th, और बाकी SCRT जो मैं चला रहा हूँ, ठीक है, 6, 7, 8 भाई, इतना मोर देन इनफ, ठीक। बाकी सब्जेक्ट में अगर आप ये जो 50 में से अगर आप 35-38 का भी स्कोर लाते हो तो आपका जो टोटल स्कोर बन के तैयार होगा, टोटल स्कोर वो 120 से 123 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आराम से आप इसको पार कर जाओगे। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर किसी ने आपसे कहा कि तुम्हारा गुणांक जो है बहुत कम है, ठीक है, जिनका लो गुणांक है, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, तुम्हारा गुणांक अगर कम है, सिर्फ 23 ही है, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो उसे ये वीडियो मेरी शेयर कर देना, ठीक है, शेयर कर देना और कहना कि सुपर टेट का जो रणक्षेत्र है, ठीक है, सुपर टेट के रणक्षेत्र में मार्कशीट नहीं बल्कि मेहनत बोलती है। क्या बोलती है? मेहनत बोलती है मेरे भाई, ठीक है। तो पुराने रिकॉर्ड्स को आप बदल नहीं सकते। जो आपका पुराना डेटा है, जो आपका पुराना जो पत्थर की लकीर बन गया है, उसको आप चेंज कर सकते हो क्या? बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग लास्ट में जुड़े, इसलिए मैंने ये लास्ट में रखा है ये वाला पूरा सेटअप। पुराना जो रिकॉर्ड्स है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप बोलोगे पुराना रिकॉर्ड क्या? जैसे आप जो आपके 10th में मार्क्स आ गए, 12th में मार्क्स आ गए, ग्रेजुएशन में आ गए, है ना, तो अब दोबारा तो नहीं ना पेपर लिख सकते हो। लेकिन जो आपके हाथ में 150 मार्क्स हैं स्टेट रिटन एग्ज़ाम के, जो आपके अभी हाथ में 150 हैं, जिनका एग्ज़ाम 26 में होने के चांस बिल्कुल हैं, तो आप उसकी कलम पूरी तरीके से आपके हाथ में हैं। अपने माता पिता के संघर्षों को याद करिए, आज ही से खुद के इस 125+ मिशन में झोंक दीजिए खुद को, अपने आप को। जितने भी कम गुणांक वाले से न्याय चैलेंज को स्वीकार करो और कमेंट बॉक्स में लिखो एकेडमिक गुणांक के साथ अपना टारगेट लिखकर बताओ कि जैसे मेरा गुणांक 24 है और मेरा टारगेट 125+ है। मिशन सुपर टेट 2026। माँ सरस्वती से प्रार्थना है जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी अंतिम रूप से चयनित होकर के अपने माँ बाप और अपना सपना पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SCRT NCERT की सीरीज़ के साथ। धन्यवाद। पढ़ते रहो, लड़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।